आज की क्लास में हम हिरुडिनेरिया या कैटल लीच में एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। नेफ्रीडियल सिस्टम जो एनालीड्स में पाया जाता है वो हम हिरुडिनेरिया या कैटल लीच में पढ़ेंगे। हिरुडिनेरिया में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पेयर्ड सेगमेंटल नेफ्रीडिया होते हैं और इसमें 17 पेयर सेगमेंटल नेफ्रीडिया के प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी सेगमेंट 6 से 22 में पाए जाते हैं। बॉडी सेगमेंट्स 12 टू 22 में पेयर टेस्टी सेक्स होती हैं। ये यहाँ आप देख सकते हैं टेस्टी सेक्स हैं यहाँ पर। तो इनमें टेस्टी सेक्स होती हैं और इसलिए जो ये 11 पेयर्स नेफ्रीडिया के होते हैं इन्हें हम टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप इस चित्र में ये देख सकते हैं ये टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया हैं जो ये यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है लीच का और ये टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया हैं जो कि बॉडी सेगमेंट 6 से 22 तक प्रेजेंट होते हैं। रिमेनिंग क्योंकि 17 पेयर्स होते हैं सेगमेंटल नेफ्रीडिया के, तो रिमेनिंग 11 तो 12 टू 22 सेगमेंट्स में होते हैं और बाकी के जो 6 पेयर्स होते हैं वो बॉडी सेगमेंट 6 से 11 तक होते हैं। तो 6 से 11 तक जो नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं उन्हें प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया कहा जाता है। क्योंकि इसमें टेस्टी सेक नहीं होती तो प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया इनको हम कहते हैं। तो इसमें देखें तो टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया जो होते हैं उसके जो हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है हॉर्स, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये देख पाएंगे आप ये किस प्रकार का ये स्ट्रक्चर है। इसका हॉर्स शू शेप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है ये यहाँ दिख रहा है। और जो कि अगर आप यहाँ चित्र में देखें तो टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया ये आपको इस प्रकार का दिखाई देता है जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया जो होता है उसके हॉर्स शू शेप्ड होता है और 6 रीजन्स होते हैं इसके। एक होता है मेन लोब, तो ये मेन लोब है, ये वाला ये मेन लोब है इसका। फिर होता है वेसाइकिल और वेसाइकिल डक्ट जो ये आपको दिख रही है। फिर होता है इसके अंदर ये इनर लोब, इसके अंदर ये आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं इसके अंदर वेसाइकिल डक्ट। तो ये फिर ये होता है एपिकल लोब, इनर लोब, फिर ये इनिशियल लोब, फिर ये एक सीलिएटेड ऑर्गन। तो ये सारे इसके जो हैं रीजन्स हैं टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया के। अब वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखें तो हम इसका मेन लोब देखते हैं। तो यहाँ हम चित्र में यहाँ आप देखें तो इसका जो मेन लोब है वो कैसा है। तो जो हम देखें तो इसका जो मेन लोब है वो हॉर्स शू शेप्ड है। अगर आप देख सकते हैं तो ये हॉर्स शू शेप्ड ये मेन लोब है। और जो ये मेन लोब जो होता है इसको अगर हम देखें तो ये 2 अनइक्वल आर्म्स का ये बना हुआ है। ये एक आर्म ये है और दूसरा आर्म ये। तो एक जो आर्म जो होता है वो एंटीरियरली डायरेक्टेड होता है, एंटीरियर लिम्ब कहते हैं उसको, या फिर ये वाला एंटीरियर लिम्ब ऑफ मेन लोब। और दूसरा जो होता है वो छोटा आर्म होता है और ये छोटा आर्म जो होता है वो ये है, ये छोटा आर्म जिसे पोस्टीरियर लिम्ब हम मेन लोब की इसको कहते हैं। फिर दूसरा है वेसाइकिल और वेसाइकिल डक्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो इनर एंड होता है, अगर हम देखें मेन लोब का एंटीरियर लिम्ब जो होती है उसके अंदर की साइड से एक डक्ट निकल रही है जिसे हम वेसाइकिल डक्ट कहते हैं और जो कि वेसाइकिल में जाकर खुलती है। और वेसाइकिल क्या होती है, ये वेसाइकिल देखें तो ये लेट्रोवेंट्रली प्रेजेंट होती है और ये लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर ये होता है। वेसाइकिल जो होती है ये इसकी इनर लाइनिंग जो होती है वो सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी हुई होती है और ये जो डक्ट होती है वो भी
जो ये वेसाइकल डक्ट जो होती है वो भी लाइंड रहती है सीलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा। और वेसाइकल जो होती है इससे एक आप देखें तो एक और डक्ट सर्कुलर एक डक्ट निकल रही है जो कि सर्कुलर अपर्चर के द्वारा बाहर खुलती है, जिसे हम कहते हैं नेफ्रीडियोपोर। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। फिर हम देखें तो इसमें फिर एक जो चीज़ है वो है इसका एपिकल लोब, जो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ दी एपिकल लोब। तो ये पोस्टीरियर लिम्ब जो है अगर आप देखें, ये इनर फ्री एंड जो पोस्टीरियर लिम्ब की जो इनर फ्री एंड होती है वहाँ से ये एक हार्ड लोब निकलता है, ये हार्ड लोब जिसे हम कहते हैं एपिकल लोब। और एंटीरियर एंड जो होता है एपिकल लोब का ये फूला हुआ है, स्वॉलन और बेंट है, अगर आप देख सकते हैं मुड़ा हुआ होता है। और इस ये इंट्रासेल्युलर कैनाल्स होती हैं इसके अंदर और लार्ज साइज के इसके अंदर सेल्स होते हैं। फिर है आप देखेंगे इनर लोब, तो इनर लोब ये है, इनर लोब ये आप देखें दोनों लिम्स हैं उनके बीच में ये इनर लोब है, एंटीरियर लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब मेन लोब की उनके बीच में ये इनर लोब प्रेजेंट होता है और इसको इनकरेंट लोब भी कहते हैं। और ये करीब आप देखें ये जो एपिकल लोब होते हैं हाफ द डिस्टेंस ऑफ इट्स लेंथ ये इसके पैरेलल रन करता है। फिर है इनिशियल लोब, इनिशियल लोब ये वाला लोब है इनिशियल लोब। तो इनिशियल लोब को टेस्टिकुलर लोब भी कहते हैं। ये रिलेटिवली लंबा होता है, काफ़ी लॉन्ग नैरो ट्रांसपेरेंट थ्रेड लाइक है ये। और ये एपिकल लोब के आसपास ये आप देखें कॉइल्ड रहता है, हाईली कॉइल्ड स्टेट में ये इनिशियल लोब, एपिकल लोब के बाहर ये कॉइल्ड स्टेट में ये पाया जाता है। और इनिशियल लोब जो है इसमें भी इंट्रासेल्युलर कैनाल्स होती हैं और इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है वो कंटिन्यूस रहता है मेन लोब से, इट इज़ कंटिन्यूस विद द मेन लोब। जबकि इसका एंटीरियर ट्यूब्यूलर एंड जो है वो आगे जाकर ये जो टेस्टिस सैक है उसके ऊपर से रन करता है और ब्लाइंडली एंड होता है यहाँ पे पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्प्यूला में, ये जाकर पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्प्यूला में ब्लाइंडली ये एंड हो जाता है। फिर है सीलिएटेड ऑर्गन, जो ये सीलिएटेड ऑर्गन यहाँ पर है। तो पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्प्यूला में एक सीलिएटेड ऑर्गन प्रेजेंट है, ये देख सकते हैं आप। और ये हैंग करता है जो एम्प्यूला की जो वॉल्स है उनसे ये हैंग करता है। सीलिएटेड ऑर्गन जो होता है उसमें स्पॉन्जी सेंट्रल रिजर्वॉय होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्पॉन्जी सेंट्रल ये रिजर्वॉयर है, इसके अंदर ये वॉल है, ये रिजर्वॉय है, इसके अंदर सेंट्रल रिजर्वॉयर होता है इसके अंदर। और इसके अलावा आप देखेंगे और खूब सारे सीलिएट, ये फनल है, ये रिजर्वॉयर है और ये फनल है। तो इसके अंदर देख सकते हैं ये बहुत सारे फनल्स हैं और रिजर्वॉयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो सीलिएटेड ऑर्गन होता है इसके जिसका रिजर्वॉयर में कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं और जो सीलोमिक सेल्स या सीलोमोसाइट्स बनाते हैं। और जो आउटर वॉल होती है सीलिएटेड ऑर्गन की वो भी सिंगल सेल लेयर्ड एपिथीलियम होती है। और ये पूरा जो सीलिएटेड लोब जो है ये परफोरेटेड होता है पोर्स के द्वारा, पूरा एंटायर सरफेस जो है ये परफोरेटेड होता है। और ये जो पोर्स हैं ये कनेक्टेड रहते हैं फनल से, जो सीलिएटेड फनल होता है उससे कनेक्टेड रहते हैं। और अगर आप देखें तो ईयर लोब जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है फनल का, ये आप यहाँ देख सकते हैं ईयर लोब लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये इसका ये है। तो आप देखें तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में सीलिएटेड ऑर्गन और नेफ्रीडियम जो होता है वो कनेक्टेड रहते हैं एक सेलुलर स्ट्रक्चर के द्वारा, परंतु ये एडल्ट्स में ये कनेक्शन ख़त्म हो जाता है और इसका एक्सक्रीटरी फंक्शन जो है सीलिएटेड ऑर्गन का वो भी ख़त्म हो जाता है और ये एक हीमोसिलोमिक सिस्टम का एक पार्ट ही रह जाता है। तो जितने भी ये लोब्स हैं नेफ्रीडियम के जो हमने आगे पढ़े हैं, इसमें ग्लैंड सेल्स के बने होते हैं और इसमें एक सिस्टम होता है एनास्टमोजिंग या नेटवर्क जैसा सिस्टम होता है इंट्रासेल्युलर डक्ट्स का, डक्ट्यूल्स का यहाँ पर सिस्टम होता है। तो
अब आगे देखें तो प्री टेस्टिकुलर, दूसरा हमने पढ़ा था प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। तो प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया क्या होते हैं? स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया जैसे ही होते हैं, परंतु इनमें इनिशियल लोब जो होता है वो कहाँ खुलता है? टर्मिनेट होता है जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं नर्व कॉर्ड के, उसमें। क्यों होता है? इसलिए होता है कि प्री टेस्टिकुलर सेगमेंट्स में टेस्टिकुलर सेक्स नहीं होती हैं और प्री नेफ्रोस्टोमियल एम्पुले भी एब्सेंट होते हैं। इसलिए ये कहाँ खुलता है? क्योंकि इसमें टेस्टिकुलर सेक्स भी नहीं है तो, और नेफ्रोस्टोमल एम्पुले भी नहीं है प्री नेफ्रोस्टोमल, तो इसलिए ये नर्व कॉर्ड के कनेक्टिव टिश्यूज़ में जाकर ये खुलते हैं। फिजियोलॉजी अगर हम एक्सक्रीशन की देखें तो नेफ्रीडिया जो होते हैं वो बॉडी से वाटर, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिसमें अमोनिया, यूरिया होती है, इंक्लूडेड होती है, वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। नेफ्रीडिया जो होते हैं एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है उनमें कैपिलरीज का, जो कि हीमोसिलोमिक सिस्टम के पार्ट होती हैं। और इनमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, जो भी लोब्स होते हैं उनमें ग्लैंड सेल्स होते हैं। तो ये ग्लैंड सेल्स जो होते हैं नेफ्रीडिया के, वो डिज़ोल्व एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होते हैं वो ब्लड से उनको सेपरेट करते हैं और उसको वेसाइकल तक भेजते हैं और वेसाइकल से वो नेफ्रीडियोपोर के द्वारा एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो आज हमने यहाँ पर कैटल लीच में एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पैलीमोन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पढ़ेंगे।